प्यारे छात्रों, सॉलिड स्टेट में अब तक जो आपने पढ़ा है उससे संबंधित मैं न्यूमेरिकल आपको समझा रहा हूँ। थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे आप। देखिए, इसमें लिखा कोई यौगिक जिसमें परमाणु ए तथा बी उपस्थित है। कोई यौगिक है जिसमें दो तरह के परमाणु हैं, एक ए परमाणु है और एक बी परमाणु। इन दो परमाणु से मिलकर बना है। यानी कोई, देखिए कोई भी यौगिक, लेकिन हम यहां से फॉर्मूला बनाएंगे उसका। तो कोई जिसकी जो यूनिट सेल होती है उसमें जो परमाणु होते हैं उन्हीं से फॉर्मूला बनता है उसका। तो कोई यौगिक जिसमें परमाणु ए तथा बी उपस्थित है घनीय संरचना वाला क्रिस्टल बनाता है। परमाणु ए घन के कोनों पर, यहां ये कोना हो गया, एक कोना ये हो गया, एक कोना ये हो गया, एक कोना ये, चार कोने ये हो गए, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। ये 8 कोनों पे लगा हुआ है। कौन? परमाणु ए, ये लिखा हुआ है परमाणु ए घन के कोनों पर, तथा परमाणु बी फलक के केंद्र पर है। परमाणु बी कहां है? फलक के केंद्र पर। फलक का केंद्र कहां है? देखिए, एक फलक ये रहा, फलक का केंद्र, एक फलक का केंद्र ये रहा, एक फलक ये रहा, एक फलक ये रहा, और एक फलक पीछे इसके, और एक सामने का फलक, यानी 6 फलक होंगे। तो बी कहां लगा हुआ है? बी लगा हुआ है फलकों पर, और ए कहां लगा हुआ है? ए कोनों पर लगा हुआ है। आपको बताया था कि जो ए कोनों पर अगर कोई लगा होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर कोई कोनों पर लगा होता है तो उसका योगदान 1/8 का होता है। तो कोने कितने हुए? 8। तो जब 8 कोने हुए तो 8 गुणा 1/8। तो ए जो परमाणु हुए टोटल, इसमें ए जो होंगे उनकी संख्या कितनी होगी? उनकी संख्या आएगी 1। यानी ए परमाणु की संख्या कितनी हुई? ए परमाणु हमारे आए 1 आया। और बी कहां लगा हुआ है? बी लगा हुआ है, देखिए बी लगा हुआ है कहां पर? बी, ये बी लगा हुआ है, ये बी लगा हुआ है, यहाँ फलक पे लगा हुआ है, ये लग रहे बी, ये बी है, ये बी लगे हुए हैं। तो बी जो है, बी परमाणु जो है, ये यहाँ फलक पे, ये फलक, ये फलक, ये फलक, एक सामने वाला फलक और एक पीछे वाला फलक। तो जो फलक पर कोई परमाणु लगा हुआ होता है उसका योगदान कितना होता है? उसका होता है 1/2 का योगदान। तो टोटल फलक कितना है? 6। टोटल फलक कितना है? 6। योगदान कितना होगा? 1/2 का। तो 2, ये आ गया 3। तो बी कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा 3। यानी कि इसमें ए कितना है? 1, और बी परमाणु कितने हैं? 3। तो ध्यान दीजिए, ए परमाणु कितने हैं इसमें? ए परमाणु है इसमें, ए परमाणु है इसमें 1, और बी परमाणु कितने हैं इसमें? 3। तो इसका देखिए, ए परमाणु कितने हैं इसमें? 1, और बी कितने हैं? 3। तो फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा? AB3। AB3, AB3, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम ऐसा कोई न्यूमेरिकल हो तो उसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। बस हमको देखना है कि अवयवी कण कितने हैं, उनको गिनना, ए कितने हैं और बी कितने हैं। बड़ा आसान है, बड़े आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। तो सीधा कोनों पर कितने हैं? कोनों 8 कोने हैं, तो अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 गुणा 1/8, एक अवयवी कण हो गया। फलक पर कितने हैं? 6। तो 6, उनका योगदान कितना होगा? 6 गुणा 1/2 बराबर 3। तो ए कितने हो गया? ए की संख्या 1 आई, बी की 3 आई। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस यौगिक का? AB3। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल और लेके चलते हैं। देखिए ये न्यूमेरिकल, देखिए इसमें क्या है? किसी ठोस में ऋणायन ए, किसी ठोस में ऋणायन ए CCP रूप में व्यवस्थित है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग CC रूप, CCP में। ठोस का सूत्र क्या होगा? यदि 50%, 50% अष्टफलकीय रिक्तियों यानी ऑक्टाहीडल वॉइड्स पर बी उपस्थित हो, तथा 50% चतुष्फलकीय रिक्तियों पर, टेट्राहीडल रिक्तियों पर सी उपस्थित हो, तो इसका सूत्र क्या होगा? देखिए ये है
कोई हमारे पास सीसीपी वाली व्यवस्था वाला कोई क्रिस्टल है, तो सीसीपी का मतलब समझेंगे। सीसीपी का मतलब है कि कोनों पर, कहां होंगे, कोनों पर, जो कोने हैं वहां पर होगा। तो ए कहां, किसी ठोस में ऋणायन, यानी दो चीजों से बना हुआ है ये सॉलिड। किससे बना हुआ है, दो चीजों से। तो ऋणायन कहां पर है, जो ऋणायन है वो ऋणायन ए जो है सीसीपी रूप में व्यवस्थित है। सीसीपी रूप में, कौन, ऋणायन ए। तो कहां है, यहां, 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 इन चारों कोनों पर, ठीक है। और कहां, यहां, 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 इन चार कोनों पर, 8 कोनों पर हो गया। और कहां होगा ये और होगा फलक पर। फलक कहां है, एक फलक ये रहा, और देखिए एक फलक ये है, ठीक है, और एक फलक ये है, एक फलक ये है, एक फलक ऊपर और एक फलक नीचे। 6 फलकों पर हो गया, ठीक है। देखिए दोबारा से देख सकते हैं, अगर थोड़ा सा आपको नहीं आ रहा समझ में तो जरा देखिएगा कैसे दोबारा से बताता हूं मैं आपको। देखिए ये कहां पर है, एक कोना हमारा, देखिए 8 कोने हैं, सीसीपी व्यवस्था में है एक, तो एक तो यहां इस कोने पर, दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा, फिर 5वां, 6वां, 7वां और 8 तो कोनों पर मिलेगा। क्यों, क्या बना रहा है ये, सीसीपी क्रिस्टल बना रहा है, ठीक है। किसी ठोस में ऋणायन कहां, ए जो है सीसीपी रूप में व्यवस्थित है, ये ए। और कहां होगा ये, देखिए, और ये कहां होगा, ये आपका फलक पे होगा। कहां पर होगा, फलक। फलक कहां है, ये रहा फलक, एक फलक ये रहा, एक फलक ये रहा, एक फलक, 4 फलक तो ये आपको दिख रहे हैं, 5वां ऊपर और 6वां इसके नीचे, 6 फलकों पर है ये, ठीक है। तो ए कितने हो गए, आपको पता है कोनों पर, 8 कोनों पर हो गए, तो ए की कुल संख्या कितनी हो गई। तो ए जो हुआ, ए कहां हुआ, ए की कुल संख्या कोनों पर 8 और 6 फलकों पर। तो कोनों पर 8, तो उसका कोनों पे 8 का मतलब क्या होगा, 8 तो कोनों पर है, 8 मल्टीप्लाई 1/8, तो कितना हो गया, 1 तो आ गया, इसका कोने पर बन गया। और 6 कहां है, ये 6 फलक पर हैं, तो 6 फलक पर हैं, तो 6 फलक पर होंगे, तो उसके लिए क्या होगा, जो 6 फलक पर हैं तो उसका होता है 6 × 1/2, तो कितना आ जाएगा, काट देंगे तो 3, ये हो गया। तो कोनों पर और फलक पर कुल मिलाकर कितने हो गए इनकी संख्या, इनकी कुल मिलाकर की संख्या कितनी हो गई, इनकी कुल मिलाकर के संख्या हो गई, कुल मिलाकर के इनकी संख्या हो जाएगी 1 + 3, कितना हो गया, 4। यानी कि ए कितने हैं, संख्या में कितने हैं, तो ए कितने हो गए, ए हमारे हो गए 4। आपने ए निकाल लिया, तो ए कितना हो गया आपका, ए हो गया 4, ठीक है। अब कह रहा है, फिर क्या कहता है, यदि 50% अष्टफलकीय रिक्तियों पर बी उपस्थित हो। अब देखिए बी की बात कर रहा है, इसमें तो काफी है, बी भी है और इसमें एक सी भी है, 3 है इसमें, ए बी, बी बी और सी बी। अब बी कहां है, बी है अष्टफलकीय रिक्तियों पर। एक बात याद करेंगे इस न्यूमेरिकल को करने पर कि देखो, अगर जितने अवयवी कण होते हैं, तो टोटल अवयवी कण कितने हैं इसमें 4 अवयवी कण हैं। तो आप समझ लिए, अगर 4 अवयवी कण हैं तो इसमें ऑक्टाहीड्रल वॉइड जो होंगे वो भी 4 ही होंगे। जितने अवयवी कण होते हैं उतने ही ऑक्टाहीड्रल वॉइड होते हैं, याद रखने वाली बात है। बहुत सारे प्रश्न आप तभी सॉल्व कर पाएंगे तब आपको पता होगा, जितने अवयवी कण होते हैं ऑक्टाहीड्रल वॉइड उतने ही होते हैं। और टेट्राहीड्रल वॉइड जो होते हैं, टेट्राहीड्रल वॉइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो अवयवी कणों की संख्या से ज्यादा होते हैं। तो देखिए इसमें ऑक्टाहीड्रल वॉइड कितने होंगे, ऑक्टाहीड्रल वॉइड होंगे इसमें 4, क्योंकि 4 अवयवी कण हैं। और टेट्राहीड्रल वॉइड कितने होंगे इसमें, टेट्राहीड्रल वॉइड होंगे इसमें 8, इसमें वो होंगे 8। लेकिन ए तो हमारा आ गया, ए कितना आ गया, ए तो हमारा आ गया, ए तो हमारी संख्या 4 आ गई। ए तो हमारा कितना आ गया, ए तो हमारा 4 आ गया।
ठीक है। अब ऑक्टाहेड्रल वर्ड में कितने, 4, लेकिन ये चारों में नहीं है बी। बी कहां है, केवल 50% अष्टफलकीय रिक्तियों पर हैं। तो 4 का 50% कितना हो गया, 2। तो बी कितने पर हो गए, बी कितने पर हो गया, 2 हो गया बी का मतलब। यानी बी कितनी, बी की संख्या कितनी हो गई, 2, क्योंकि 50% रिक्तियों पर ही हैं, 2 रिक्तियां खाली हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड वाली, केवल 50% पर। और सी कहां है, सी कितने पर है, ये कह रहा है बी ऊपर, तथा 50% चतुष्फलकीय रिक्तियों पर सी। अब चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी है, 8, और सी है कितने पर, केवल 50% पर, अर्थात उनकी संख्या कितनी होगी, इसका 50% कितना हो जाएगा टेट्राहेड्रल वर्ड का, वो 4 होगा। तो सी की संख्या कितनी हो गई, 4। तो हमारा सूत्र क्या बनेगा, देखिए सूत्र को हम कैसे बना सकते हैं, A4 B2 C4। आपको किसी संख्या से काट दो जिससे कॉमन ये कट रहे हो, 2 से कट रहा है, तो क्या हो जाएगा, A2 B और C2, A2 B और C2, ये इसका जो है कैलकुलेशन होगा, A2 B और C2। आपको समझ में आ गया। देखिए कुछ नहीं है, दोबारा से ध्यान करेंगे, अब इसमें थोड़ा ध्यान और दें दोबारा। देखो हमको सिर्फ ये करना है कि जो अवयवी कण हैं, कांस्टेंट पार्टिकल हैं, उनकी संख्या हमको देखनी है। देखिए जरा कैसे, दोबारा से मैं इस सवाल को फिर दोबारा से आपको बता रहा हूं, समझ में आना चाहिए, आ जाएगा। कि देखो इसमें अवयवी कण हैं 4, तो 4 अवयवी कण हैं। मैंने अभी एक बात बताई कि जितने अवयवी कण होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, याद रखने वाली बात है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 हो गए, बराबर 4, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, वो होंगे 8, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड दूने होते हैं अवयवी कणों के। ये 4 तो हमारे ए हैं ही, लेकिन बी क्या है, बी सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइडों में नहीं है, केवल 50% में। तो इसमें से कितना ले लेंगे हम, 2। ये भी कितने में, सब में नहीं है, ये भी 50% में सी, तो इसमें भी कितना ले लेंगे, 4 ले लेंगे। तो देखिए ए कितना हो गया, ये हमारा ए हो गया हमारा 4, बी हमारा कितना हो गया, बी कितने में लिया हमने, 2 पर, और सी कितना हुआ हमारा 4। ये फॉर्मूला हो जाएगा A4 B2 C4, काट लीजिए और आसानी से आपका ये हो जाएगा। मुझे आशा है कि आपको ये दोनों न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। 3 न्यूमेरिकल मैं व्हाट्सएप पर भेज रहा हूं, आप उनको सॉल्व करना। तो आपको और कोई दिक्कत हो तो मुझे लिख के बता देना, कल पढ़ाएंगे आगे। धन्यवाद।